अरविंद केजरीवाल ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की है, नारे तो बहुत लगाए हैं, लेकिन उन नारों को हकीकत में बदलने का मादा क्या वो रखते हैं? क्या विजन है कि जो यंग ऑडियंस यहां बैठी है आपके विजन में बिलीव करते हुए आम आदमी पार्टी को वोट? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हियर इट फॉर आम आदमी पार्टीज लीडर अरविंद केजरीवाल। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। साथियों, अन्ना हजारे की विजय। बिल्कुल। सबसे पहले अभी देवेंद्र हुड्डा जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी की नीयत तो साफ है। हम खुश हैं कि हमारे ओपोनेंट्स भी हमारी नीयत पे शक नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा हमारी विचारधारा अलग है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमारी विचारधारा अलग है। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की विचारधारा सरदार पटेल तय करते थे। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की विचारधारा लाल बहादुर शास्त्री तय करते थे, और आज कांग्रेस की विचारधारा रॉबर्ट वाड्रा तय करते हैं। इसलिए अन्ना हजारे को आंदोलन करना पड़ा था, इसलिए हम लोग को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी थी। यहां पे विचारधारा का फर्क है कि कांग्रेस की विचारधारा रॉबर्ट वाड्रा तय करते हैं, दिल्ली में बीजेपी की विचारधारा विजय गोयल तय करते हैं, और इसलिए आम आदमी पार्टी की विचारधारा आम आदमी तय करता है। इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी तय करता है। साथियों, आप सब लोगों को याद है 2 साल पहले अन्ना हजारे दिल्ली में रामलीला मैदान में आके बैठे थे। हम सब लोग रामलीला मैदान गए थे। अन्ना जी क्या मांग रहे थे? अन्ना जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून पास करो कि अब अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। ऐसा जन लोकपाल बिल पास करो। 13 दिन तक अन्ना जी अनशन पे बैठे रहे। हम सब लोग गए थे रामलीला मैदान, सारा देश गया था रामलीला मैदान, गए थे, सड़क पे उतरे थे। 13 दिन के अनशन के बाद सारी पार्टियों ने संसद में बैठ के अन्ना जी से प्रॉमिस किया था, आपको याद होगा। सारी पार्टियों ने कहा था अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, हम लोग आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने अन्ना जी को चिट्ठी भी लिखी थी, आपको याद होगा। अन्ना जी को कहा था प्रधानमंत्री ने, अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, हम आपकी तीनों शर्तें मान लेंगे। आज 2 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने भी धोखा दिया और संसद में बैठी सारी पार्टियों ने धोखा दिया। अच्छा लोकपाल तो दूर की बात, एक कमजोर लोकपाल, लूला लंगड़ा लोकपाल बिल उन्होंने पास नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि सारी पार्टी डरते हैं, क्योंकि सारी पार्टी के नेताओं ने चोरी कर रखी है। बीजेपी वालों ने चोरी कर रखी है, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, जयललिता ने चोरी कर रखी है, करुणानिधि ने चोरी कर रखी है। एक पार्टी आज इस देश के अंदर नहीं है जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सके, एक भी पार्टी नहीं है। इसलिए लोकपाल भी पास नहीं कर रहे। आज अगर अन्ना वाला लोकपाल भी पास कर दें तो आधे से ज्यादा नेता तिहाड़ जेल के अंदर हो गए, इसलिए ये लोग लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। साथियों, लेकिन वो सपना अब हमारा पूरा होने जा रहा है। नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है, और चुनाव जीतने के बाद 15 दिन के अंदर सबसे पहले दिल्ली में वही लोकपाल बिल पास किया जाएगा जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा। अब आपका, देश का, उन सारे लोगों का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसके लिए हम सब लोग रामलीला मैदान गए थे। साथियों, सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और उसके बाद पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अभी हम लोग अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूं, कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, अरविंद जी आप तो ईमानदार हो, लेकिन ये जो 70 आदमी खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है कि ये ईमानदार है? एक एक आदमी को हम चेकिंग कर रहे हैं, एक एक कैंडिडेट की हम इंक्वायरी करा रहे हैं, और आज 3 चीजों की मैं यहां गारंटी दे जाता हूं। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ
कोई भी मुकदमा, अपराध का मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा है। आज कांग्रेस के 16 एमएलए विधानसभा में बैठे हैं जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और इस किस्म के अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। 9 बीजेपी के एमएलए ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और इस किस्म के मुकदमे चल रहे हैं। अगर इस किस्म के बलात्कारी संसद के अंदर बैठेंगे और इस किस्म के लोग अगर विधानसभा में बैठेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली की लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती हैं? अच्छे लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी चुन चुन के अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को टिकट दे रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो जाए, हो सकता है हमसे कुछ छूट जाए। तो आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं यहां पे कि अगर हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का सबूत आप हमें चुनाव के एक दिन पहले भी ला के दे देंगे, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे। गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे, हम लोग गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस वाले बैठे हैं, मैं उनसे भी चाहता हूं वो भी ऐलान करें कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वो किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, और अगर भ्रष्टाचार का सबूत दे दें हम लोग तो वो भी उनकी टिकट कैंसिल करेंगे। साथियों, जब हमने पार्टी बनाई थी, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे दलदल है, कीचड़ है। अन्ना जी के साथ भी यही बहस हुई थी हम लोगों की। कई लोग मुझे कहते हैं आपने अन्ना को धोखा दिया, आपने अन्ना को धोखा दिया। मैंने अन्ना को धोखा नहीं दिया, बिल्कुल धोखा नहीं दिया। अन्ना जी के साथ यही बहस हुई थी हमारी। अन्ना जी को हमने कहा कि अन्ना जी, इन 2 सालों में सब कुछ करके देख लिया, इन पार्टियों की मिन्नतें की, चिट्ठियां लिखी, मीटिंग्स की, 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया। अन्ना जी को हमने कहा कि अन्ना, जब राजनीति में जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अन्ना जी ने कहा कि नहीं, कीचड़ है। हमने कहा अन्ना जी अगर कीचड़ है तो कीचड़ के अंदर घुस के सफाई करनी पड़ेगी। अन्ना जी ने कहा कि गंदे हो जाएंगे। हमने कहा अन्ना जी अगर गंदे भी हो जाएंगे तो यही मान लेना कि ये हमारी कुर्बानी है कि हमने अपनी इज्जत भी दांव के ऊपर लगा दी, लेकिन अब अंदर जाना पड़ेगा, कीचड़ के अंदर जाके सफाई करनी पड़ेगी। आज इन सब लोगों ने मिलके, एक टाइम ऐसा था इस देश के अंदर जब चाचा नेहरू ने राजनीति की थी, सरदार पटेल ने राजनीति की थी, लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति की थी। उन दिनों में कोई राजनीति करने जाता था तो कहते थे कि देश की सेवा करने जा रहा है, त्याग करने जा रहा है, बलिदान करने जा रहा है। आज इन सारे गुंडों ने मिलके ऐसा माहौल बना दिया है, इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि अब अगर कोई राजनीति में जाता है तो कहते हैं कि गुंडे, केवल गुंडे जाते हैं अंदर, 2 नंबर के पैसे के बिना राजनीति नहीं चल सकती है। साथियों, राजनीति बहुत पवित्र चीज है। राजनीति देश की सेवा का नाम है। आज जो ये लोग कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दलाली कर रहे हैं। इसको राजनीति नहीं कहते, इसको दलाली कहते हैं। 2 अक्टूबर को लास्ट ईयर जब हम लोगों ने पार्टी ऐलान किया था, तब हमने कहा था कि इनको राजनीति करनी नहीं आती, इनको राजनीति करनी हम लोग सिखाएंगे। और उसके बाद से हम दिल्ली का एजेंडा तय करते हैं और ये बीजेपी और कांग्रेस वाले 10 दिन बाद उस एजेंडा को फॉलो करते हैं। मैं दिल्ली मेंशन पे बैठा। Arvind, can you wrap up in 2 minutes, please? Yeah, just 1 minute. मैं दिल्ली मेंशन पे बैठा, 15 दिन का अनशन किया था मैंने, 15 दिन भूखे रहा था। उसके बाद हमने ऐलान किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में बिजली के दाम 50% तय करेंगे। उसके 10 दिन बाद विजय गोयल जी कहते हैं हम 30% कम करेंगे। तो मेरी एक पत्रकार से बात हो रही थी, उसने मजाक में बोला, कहता जी मैंने विजय गोयल जी से जाके पूछा कि वो केजरीवाल तो 50% कम कर रहा है, आप 30% कम कर रहे हो। विजय गोयल बोले 20% मेरा भी तो है। हमने ऑटो के ऊपर पोस्टर लगाने चालू किए, बीजेपी वालों ने भी ऑटो के ऊपर पोस्टर लगाने चालू किए। पहले विजय गोयल जी की स्माइली पिक्चर आया करती थी, हमने क्रांतिकारी पिक्चर यूज करनी की, उन्होंने भी अपनी मुट्ठी बंद करके पिक्चर करनी चालू। पिक्चर में भी, फोटो खींचने में भी नकल मारते हैं, फोटो खींचने में भी नकल मारते हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे और इनकी दलाली बंद करेंगे, इनकी दलाली बंद करेंगे इन लोग। और मैं फिर से संजय कौल को कहना चाहता हूं, अच्छा आदमी है। 2006 तक दिल्ली के अंदर बड़े बड़े मूवमेंट किए थे इन्होंने, लेकिन जब से बीजेपी में गए गुमनाम हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। संजय जी छोड़िए, क्या बेकार की पार्टी में, आप भ्रष्ट पार्टी में चल गए हैं। कोई पार्टी को छोड़िए और आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया।